एक शास्त्र में आया है, मेरा गुरु अभव हुआ तो क्या करोगे? हो सकता है तुम्हारे पास थर्मामीटर क्या है? तो उनका गुरु अभव हो तो हो, मुझे तो आगम का मार्ग बताया तो मेरा तो कल्याण होगा ही होगा। ऐसा आता है कि आचार्य गुरु अभव्य थे, उनके सभी शिष्य भव्य थे। समूषण में जाके पता किया, अरे मेरे से गलती हो गई, मैं अभव्य गुरु को गुरु मानता रहा, गलती कहाँ हुई? आखिर वो भली खोटा था तो तुम्हें तो फायदा ही हुआ। अभव्य भली बना रहा लेकिन तुम्हारे लिए तो मार्ग सच्चा बता दिया। उस अपन ने पॉइंट माइनस को पॉजिटिव कर दिया, और वो पॉजिटिव अपनी जिंदगी में करना अनिवार्य है हर क्षेत्र में। नमोकार मंत्र की माला में भी, स्वाध्याय में भी, सब जगह जहाँ जहाँ तुम्हें विश्वास है वहाँ वहाँ आपको आज का मोटिवेशन है, नकारात्मक को स्वीकार करो। सोच 99.99 है, नकारात्मक सोच 0.1 है, बस उसको स्वीकार कर लो आप, वो हो सकता है। उसको एक्सेप्ट करो, मैं तैयार हूं। तुम मर सकते हो, तैयार हो। संभावना है 1.1 में, तैयार है, एक्सेप्ट। बस इतनी सी बात यदि अपन जीत जाते हैं, आज भी महानुभाव वह आनंद है, आज भी शक्तियां हैं, आज भी हम उस आत्मा के स्वाद को ले सकते हैं। बस मेरे स्वाद में बाधक बन रहा है पॉइंट, उसको पॉजिटिव नहीं करना है, उसको स्वीकार करना ही पॉजिटिव है। उसको पॉजिटिव तो तुम कर नहीं सकोगे। महाराज ऐसा मंत्र बता दो ना, वो 1 पॉइंट एक्सीडेंट हो गई नहीं। आप ऐसा मंत्र बता दो ना कि गारंटी से पक्का है, नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, वो तो कोई भी नहीं बता सकता। वो तो ये मान के चलो कि हो सकता है, बस एक्सेप्ट करना ही पॉजिटिव है। मर गए तो अंजन चोर कहता है मुझे मंजूर है। बस जैसे ही हमने ये मंजूरी दी, सारी नकारात्मक शक्तियां भाग जाएंगी और काम में सफलता का सूत्र दिया। यदि छलांग नहीं तो 99 नंबर पर सांप बैठा है, नहीं लगा पाए तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ, मंजूर है। नीचे पहुंचेंगे ना, जैसे अभी चढ़ा हूं दोबारा चढ़ जाऊंगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चींटी दाना लेकर 100 बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, गिरकर संभलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार। बस एक छलांग लगाने के डरो मत, डरो मत, कूद जाओ। यदि 99 पड़े तो क्या होगा? यही होगा ना, नीचे आएंगे, नीचे ही आओगे ना। जब नीचे ही तो था, पहले भी तो नीचे ही था, पहले कहाँ थे? फिर मान लूंगा कि फिर एक से शुरू कर दूंगा। ये हौसला यदि अपनी जिंदगी में आ जाए महानुभाव, सफलता के बहुत अच्छे सूत्र हैं। मैं इन्हीं सफलता के सूत्रों पर आज तक सफल होता आ रहा हूं।
रिस्क को मैं तैयार हो जाता हूँ। डॉक्टर लिखवा लेता है, हम बिना लिखे तैयार हो जाते हैं। बेटा हमें मालूम है सफलता मिल रही, सो तुम जय जयकार कर रहे। एक आध दिन दुर्घटना होगी तो क्या निपटाओगे तुम हमें? इतने बड़े बड़े रिक्शे काम उठाते ना हम, कोई मूर्ति के सफलता है इसलिए सब जय जयकार कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि एक आध दिन कहीं कहीं चूक गए ना, फिर देखना तुम भी लोग क्या कहते पाए जाओगे। मैं जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ क्या होने वाला है और क्या करोगे तुम, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। इसके पीछे कितनी बदनामी होगी, जिंदगी भर की कमाई, जिंदगी भर की इज्जत कहाँ मिल जाएगी और तुम मिलाओगे? मड़ भैया जी नहीं देखो मम्मी को ले लो, अब मुझे ले लो, तुम्हें छोड़ दो। हम भी अरे मैंने बातों में आ गया, मैंने गलत मुनिव्रत ले लिया और मेरी जिंदगी बेकार निकल गई। नहीं, एक अच्छे कार्य के लिए जिंदगी बेकार भी निकले तो हमें मंजूर है, क्योंकि अच्छे के लिए निकली। यदि बदनामी हो तो किसी पाप के कारण ना हो, किसी अच्छे कार्य में फेल होने पर बदनामी होती है तो बदनामी भी मंजूर है। अच्छे कार्य, अच्छे कार्य में, ये बुरे कार्य में पास होना भी इज्जत वाला नहीं है, और अच्छे कार्य में फेल हो जाना भी कोई बात नहीं। मुनि पद पे फेल हुआ हूं ना, मंदिर जाने में फेल हुआ हूं ना, तो एक मंदिर के दर्शन नहीं कर पाया मेंढक, तो मेंढक कहता है कितने पापी हैं जो पाप में फेल होते हैं, मैं कम से कम धर्मी तो फेल हुआ हो। अच्छे कार्य करते समय महानुभाव बदनामी हो जाए फेल में तो कहो तैयार, मुझे वह बदनामी मंजूर है, क्योंकि मैंने पाप करके बदनामी नहीं कमाई है, मैं अच्छे कार्य में चूका हूँ। जाओ, सफलता तुम्हारे सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी रहेगी, अब तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता, फेल नहीं कर सकता। बस उस बदनामी को सहन करने की हिम्मत है क्या? जो पॉइंट 1 पर तुम्हारी बदनामी होगी, क्या उस बदनामी को सहन कर लोगे? बस तुम्हें मालूम है मैं आज इतनी हिम्मत पर बैठा हूं, उसी बदनामी को सहन करने की औकात मेरे में है, तभी बैठा हूं। और बोलो बदनामी होती है कि नहीं? बोल दो ना, जो है तो सबको तो मालूम है, लेकिन फिर भी आज तक कोई बदनामी मुझे रोक पाई? तो पहली घोषणा कर दी, मुझे मालूम है यह कार्य करने के बाद बाहर से क्या निकलेगा। मुझे मालूम है कि कोई मुझे कहेगा साधु के भेष में औरंगजेब। तुमने तो बाद में दी, मैंने पहले ही सोच लिया था ये आएगी।